हे एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित। और जैसा मैंने कल आपसे कहा था, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दिस इज 2 जनवरी। और ये जो बुक है जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात करी थी, तो आज इसका जो सेकंड चैप्टर है वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो इसका नाम है एजुकेशन इज़ फ्रीडम, सेकंड चैप्टर फॉर द 2 जनवरी। कोट एंड कोट, ये भी एपिक्टेटस की डिस्कोर्सेस बुक से लिया गया है। इट गोज लाइक, व्हाट इज़ द फ्रूट ऑफ दीज टीचिंग्स? One of the most beautiful and proper harvest of the truly educated: tranquility, fearlessness, and freedom. We should not trust the masses who say only the free can be educated, but rather the lovers of wisdom who say that only the educated are free. इसमें जो राइटर कहता है कि आप इस तरह की किताबें क्यों पढ़ते हैं, इस तरह की किताबें आप क्यों उठाते हैं, तो उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आप कहीं मान लीजिए कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है, लेकिन आप स्मार्ट दिखने के लिए ऐसी इस टाइप की किताबें उठा सकते हैं। उसके अलावा आप टाइम पास के लिए इस तरह की कोई किताबें पढ़ सकते हैं। इसमें हम पर्टिकुलरली फ़िलासफ़ी से रिलेटेड इस टाइप की किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइप की किताबें आप टाइम पास करने के लिए पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटी इसमें बात यह है कि इससे इस तरह की किताबें पढ़ने के अलावा आपके पास और बहुत सारी ईजियर चॉइसेस हैं। जैसे बहुत आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मूवी देख सकते हैं, तो वो इस तरह की किताबें पढ़ने से ईजियर चॉइसेस हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं, विच यू कैन गो फॉर। तो इस तरह की किताबें क्यों पढ़ी जाती हैं? इस तरह की किताबें पढ़ी जाती हैं जीना सीखने के लिए, ज़िंदगी को कैसे बेहतर तरीके से जीना है उस चीज़ को जानने के लिए इस तरह की किताबें पढ़ी जाती हैं। और इस तरह की किताबें आपको ज़्यादा फ्रीयर फील करवाती हैं, ज़्यादा फ्रीडम फील करवाती हैं, आपको फियरलेस फील करवाती हैं, आपको एक स्टेट ऑफ पीस आपको महसूस होता है इस तरह की किताबें पढ़ के। तो इनके पीछे पर्पस यही होता है इस तरह की किताबें पढ़ने का। फ़िलासफ़ी की किताबें पढ़ने के बारे में बात हो रही है। तो एजुकेशन जो होता है, रीडिंग, और जो ये थिंकर्स होते हैं, जो ये फ़िलासफ़र्स होते हैं, इनकी जो बातें होती हैं, इनके द्वारा कही गई जो बातें होती हैं, उनके ऊपर मेडिटेशन करना, मेडिटेशन एज एन उनके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, एक बार ठंडे दिमाग से बैठ के उनके बारे में सोचना कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ऐसी किताबें जो पढ़ना होता है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती हैं, उनके पीछे एक पर्पस होता है। वो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए होती हैं, आपके ज़िंदगी को देखने के नज़रिए को चेंज करने के लिए होती हैं। कई बार जैसा यूजुअली हो सकता है जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो उस टाइम पे इस तरह की फ़िलासफ़ी की किताबें पढ़ने के अलावा हमें और ईजियर ऑप्शंस ऐसा लगता है कि दिस कुड बी एन ईजियर ऑप्शन टू गो फॉर। जैसे कि मूवी देखना, मूवी के लिए कहीं बाहर सिनेमा हॉल में चले जाना, स्नैक खाना कुछ, तो कोई भी अदर ईजियर चीज़ें जो हो सकती हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं फ़िलासफ़ी पढ़ने के अलावा। तो नॉलेज, और नॉलेज में भी पर्टिकुलरली जो सेल्फ नॉलेज है, जो आपको जेन्युइनली फ्रीडम फील करवाती हैं, उसके लिए आप इस तरह की किताबें पढ़ते हैं। तो यही इसमें जो थॉट है उसका यही एक्सप्लेनेशन है, और यही बेसिकली राइटर जो है कहना चाह रहा है कि एजुकेशन जो है वही आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है। एक्चुअली जो फ्रीडम होता है वो आप एजुकेटेड होके ही फील कर सकते हैं, आप पा सकते हैं उस चीज़ को। तो ये था आज का थॉट, एंड दैट्स अबाउट इट टुडे। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड नाइट।